अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? सारे फिट हो? अच्छा यार, जिन भाइयों को कंटेंट लिखना नहीं आ रहा था, यानी कि एक आर्टिकल लिखना नहीं आता, तो उन सबको ये वाली वीडियो उनके लिए बहुत अहम है। और हमारे ये ब्लॉगर कोर्स की सेकंड पार्ट है। इसमें आप लोगों को गाइड किया जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से कोई भी पोस्ट, किसी भी नीश के रिलेटेड पोस्ट जो है वो लिखनी है। ना वो एआई डिटेक्ट होगी, ना उसमें प्लेजरिज्म होगा। यूनिक आर्टिकल मैं आप लोगों को लिखना सिखाऊंगा। इसमें कुछ मेथड जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए है, कुछ मैं एक दो वेबसाइटें आपको बताऊंगा। वो फ्री वेबसाइटें हैं, फ्री मेथड है, कोई पेड नहीं है। और समझ लो कि ये पेड वाला मेथड आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख लेना, ताकि सब भाइयों को समझ आ जाए किस तरह से आप लोगों ने आर्टिकल को लिखना है। अब सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस नीश के रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मेरी जो साइट है वो टेक है या उसके ऊपर न्यूज़ के रिलेटेड है, तो मैं कोई भी आर्टिकल लिख सकता हूँ। अगर आपकी हेल्थ है या कोई किसी भी चीज़ के रिलेटेड है, तो आप उसका कीवर्ड जो है वो सर्च कर लें जिसके ऊपर आप लोगों ने कोई भी आर्टिकल लिखना है। अब ये वाला फ्री कीवर्ड जनरेटर हमारे पास आ चुका है, जो हमें बताएगा कि इस कीवर्ड के ऊपर कितनी डिफ़िकल्टी है या क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मोबाइल सर्च कर लेता हूँ, तो मोबाइल के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या आता है। फाइंड कीवर्ड के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट का कोई इशू चल रहा है अभी, सॉरी। क्लाउड फ्लेयर चेक कर रहा है वो। तो मोबाइल मैंने सर्च किया, मोबाइल सर्च करने के बाद हमारे पास ये वाले कीवर्ड की इतनी डिफ़िकल्टी आ रही है, इतना इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है मंथली। और ये अपडेट जो है 9 घंटे पहले ये वाली अपडेट हुई है कि ये चीज़ें इसके ऊपर हो रही हैं। अगर हम क्वेश्चंस में चले जाएं तो क्वेश्चन में जाने के बाद हमें कुछ यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे कीवर्ड नज़र आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है हाउ टू अनलॉक टी मोबाइल फ़ोन। उसके बाद व्हाट इज़ टी मोबाइल एज हमारे पास जो हमें अच्छा नज़र आ रहा है, जिस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। यानी कि इसके ऊपर सिर्फ समझ लो एक या दो पोस्ट लिखी गई हैं टोटल इस कीवर्ड के ऊपर। तो जनाब हमें ये बड़ा बेस्ट कीवर्ड मिला है, हम इसको यूज़ करते हुए एक आर्टिकल लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी में आने के बाद हम इससे एक आर्टिकल लिखवाते हैं। अभी तो मैं आप लोगों को ये वाला बताने वाला हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने और कौन सी साइट है जहाँ से आर्टिकल लिखवा सकते हो। मैंने वो 100% वाली जो है ह्यूमन राइट्स वाली, उसके ऊपर मैंने क्लिक करके आर्टिकल लिखना शुरू करवा दिया है चैट जीपीटी को। अगर आप लोगों के पास ये वाली एक्सटेंशन नहीं है तो ये आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। AIPRM इस एक्सटेंशन का नाम है, गूगल क्रोम से आपको मिल जाएगी। आप इसको अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करें और यूज़ करें। बड़ी ही बेस्ट एक्सटेंशन है कीवर्ड लिखने के लिए। और बाकी बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो कीवर्ड था व्हाट इज़ टी मोबाइल एज, उसने ये हमें जो टाइटल बना दिया इनहेंसिंग मोबाइल कनेक्टिविटी फॉर द फ्यूचर। इसके बाद हम इसके आगे ये भी लिख सकते हैं हाउ डज़ टी मोबाइल एज वर्क। ये हमें बड़ा बेस्ट कीवर्ड एक मिल जाएगा, मैं आप लोगों को अभी बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम इसे लिखवा लें और मैं आप लोगों को चेक करवा दूँ कि ये क्या ये एआई डिटेक्ट होता है, और अगर डिटेक्ट होता है तो हमने इसके ह्यूमन राइट्स किस तरह से बना लेना है। तो बाकी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ा सा बोर नहीं होना, लेकिन आप लोगों के लिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। अच्छा, ये वाला आर्टिकल मैंने लिख लिया। अब हम इसका जो है एआई डिटेक्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डिटेक्ट हो रही है। मैंने ये दोनों साइटें ओपन कर ली हैं। दोनों साइटों के अंदर लगा के हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे पेस्ट किया और चेक करते हैं कि क्या ये एआई डिटेक्ट हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है ह्यूमन टेक्स्ट है, अगर हम इसमें आके चेक करें, पेस्ट करें, तो यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, ये प्रिडिक्टिंग हो रही है, यानी कि वो इसे एनालाइज कर रहा है कि क्या इसके अंदर कोई प्लेजरिज्म है या कोई एआई डिटेक्ट है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लाइकली बोथ एआई एंड ह्यूमन, यानी कि 78% हमारे पास ह्यूमन है और इसमें जो है वो कुछ परसेंट एआई डिटेक्ट हो रहा है। अब हमने इसको किस तरह से इस इशू को हल करना है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने आ जाना है स्पिन बोर्ड। अभी इसके भी दो तीन तरीके हैं, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने अपना आर्टिकल पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इग्नोर वर्ड्स होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, आके अपना आर्टिकल डालते हैं और स्पिन कर देते हैं, और जब जो उनका कीवर्ड रहता है वो भी स्पिन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे लाके अपना जो कीवर्ड है वो पेस्ट करूँ तो वो इग्नोर हो जाएगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है।
अब मैं मोबाइल को बड़े लफ्ज़ों में भी लिख देता हूँ, एज को लिख दिया, टी को लिख दिया, बट इसकी खैर है। ये मैंने अपना जो कीवर्ड है वो पुट कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये सारे आर्टिकल को स्पिन कर देगा सिवाय मेरे कीवर्ड व्हाट इज टी मोबाइल एज उसने नहीं किया। एक ये तरीका है स्पिन करने का, और दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसी को हम अगर चेक करें, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया और चेक करते हैं कि इसका क्या आता है रिजल्ट। दो तीन चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, वो आप लोगों ने तसल्ली कर लेनी है। अब जनाब, हमारे पास पहले ये जो था लाइकली टू बी ह्यूमन आ गया, ठीक है। अब इसमें सिर्फ ये वाला आ रहा है। इस अगर हम इस दो लाइनों को रिमूव कर दें तो हमारा सारा आर्टिकल जो है वो ह्यूमन राइट हो जाएगा। ये आपको पता है कि ये वाली नीचे वाली भी अगर हम डिलीट करें, अब अगर हम चेक करें तो फिर देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। एक मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी है ये वाली चीज़, इसको भी हम लोगों ने डिलीट करना है, तो फिर हमारे पास जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब चेक करते हैं ज़रा। लो जी, 97 हमारा ह्यूमन आ गया, ठीक हो गया। ये बहुत बेस्ट है रिजल्ट, 97 रिजल्ट बहुत बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप गूगल पे सर्च करो पैरा, ये पैराफ्राज ये क्या लफ्ज़ है, ये मुझे इसके बारे में नहीं पता चल रहा क्या है। यहाँ पे आना है, यहाँ पे अब आपने जो हमने ये आर्टिकल लिखा था इसको लाके कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद कंटिन्यू एज फ्री करते हैं। फ्री करने के बाद हमने यहाँ से ऊपर वाली लाइन को काट दिया, इसको ख़त्म किया, और नीचे वाले वर्ड को भी हमने ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वर्ड चेंजर में आ जाना है। वर्ड चेंजर में आने के बाद हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये जो है वो आर्टिकल को रीराइट करना शुरू कर देगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसमें ये भी आप आके कर सकते हो क्योंकि ये आपके वर्ड चेंज कर देगा। और जो स्पिन बूट वाला है वो मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट तरीका है। आप उसमें अपना जो कीवर्ड है उसको इग्नोर पे लगाओ, और इग्नोर पे लगाने के बाद आप लोग अपना आर्टिकल लिख लो। आर्टिकल लिखा गया। अब ये फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करके इजीली पेस्ट कर सकता हूँ अपनी साइट के ऊपर। जैसे इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, अब मैं आपको लिख के दिखा भी देता हूँ। वो भी तरीका आप लोगों को दिखा चेक करवा दिया, ये भी तरीका आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आया न्यू पोस्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। अब अगर हम पेस्ट करें इसको HTML में तो फिर क्या रिजल्ट आता है वो भी चेक करते हैं। फारिग आ रहा है रिजल्ट, इसको ऐसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके पेस्ट किया, इसको मैंने ख़त्म कर दिया, और ये वाला हमारा टाइटल था, इसको मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ पे लाके पेस्ट किया। अब इसके साथ मैंने ये वाला सीन नहीं रखना, इसके साथ मैंने रखना है ये वाला, हाउ डज टी मोबाइल फंक्शन का मतलब है वर्क, हाउ डज टी मोबाइल एज वर्क, ये मैंने रख दिया। अभी इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इसको भी आप वर्क कर दो। ये नहीं है कि जो चीज़ आपको मिल जाए सेम उसी को उठा के लगा दो जनाब, उसमें थोड़ी बहुत ही आप लोगों को चेंजिंग करनी पड़ेगी। थोड़ी सी समझ लो कि मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ में, कोई भी चीज़ वैसे नहीं मिल जाती। अगर आप इतनी की मेहनत करो और आप लोगों को आर्टिकल लिखा जाए वो भी फ्री में लिखा जाए तो और आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसका भी ख़त्म कर दिया, इसको भी कर दिया, उसके बाद इसको भी कर दिया। दोनों तरीके मैं आप लोगों को समझा दूंगा, जो आपको बेहतर लगे, स्पिन बूट वाला या वो पैराग्राफ को मतलब वर्ड चेंजर वाला, जो भी आपको बेहतर लगे वो कर लेना, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। इसके बाद हमने इसको सारे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लार्ज के ऊपर क्लिक कर देना है, और इसको यहाँ पे आके हमने लार्ज किया और पैराग्राफ कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ से आके इसको डल किया, टेबल ऑफ कंटेंट को हमने डल कर दिया। ये वाली हमारे पास आ रही है तो इसको हम इंट्रोडक्शन आ रहा है, सॉरी, ये वाला हमारे पास आ रहा है इंट्रोडक्शन। यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन, इसको नीचे करेंगे तो इसको हमने इसको सेलेक्ट करके हमने इसको बना देनी है हाइडिंग। ये हमने हेडिंग बना दी, ये चीज़ डिलीट कर दी। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो ये हमारे पास सेकंड आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करके हम लोगों ने, मुझे दरअसल आदत पड़ी है वर्डप्रेस की तो मैं वो पंगा ज़्यादा ले रहा हूँ। इसको भी हाइडिंग बना दिया। उसके बाद इसको नीचे किया,
इसको नीचे किया और यहाँ पे आके हमने इसको भी हेडिंग बना दिया। अब इसको भी नीचे किया और इसको भी नीचे किया, तो यहाँ पे आके हमने इसको भी हेडिंग बना दी। अगर मैं सारे को सिलेक्ट करके आपको वर्ड काउंट दिखाऊं तो इसके 690 हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त है, इतने लफ्ज़ लिखना हर एक पोस्ट में 600-700 के मैक्सिमम, मतलब आप 1000 तक ले जाते हो तो बड़ी बेस्ट चीज़ है। बहुत जल्दी आप लोगों की साइट जो है वो अप्रूव होने के चांसेस हैं। इसके बाद मैंने इन आर्टिकल को इस तरह कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने अब देखना है कि आर्टिकल की लुक कैसी है आती है, ठीक है। ये चीज़ें भी देखा करो, क्योंकि एडसन ये नहीं देखता है कि आप लोग मतलब साइट कैसी बना रहे हो। अब एंड का मतलब है कंक्लूजन, तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन ही सेट कर दिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब हमारे पास आ रहा है ये चीज़ें, यहाँ से हम नीचे करेंगे और यहाँ से हम इसको भी नीचे करेंगे। इसको ये कर दिया, इसका स्पेस ख़त्म कर दी, इसको हेडिंग में डाल के हमने ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है, जो क्वेश्चंस हैं उनको इसी तरह ही रहने देते हैं। मेरा ख्याल अगर हम इसको इस तरह करें तो बड़ा ज़बरदस्त सीन आ रहा है यार। नहीं, ख़राब हो रहा है। हमने क्या करना है, हमने एक एक क्वेश्चंस को जो है माइनर हेडिंग में कर देना, ठीक हो गया। इसको माइनर हेडिंग और आंसर आ गया, इसको भी माइनर हेडिंग में कर दिया, आंसर आ गया। इसको भी माइनर हेडिंग में कर दिया, नीचे आंसर आ गया। इसको भी माइनर हेडिंग में कर दिया, इसका आंसर आ गया और इसको भी माइनर हेडिंग में कर दिया। लो जनाब, ये हमारा एक आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके अंदर इमेज डालनी है। अगर मैं प्रीव्यू करके दिखाऊं, यानी कि अगर आपको ओपन करके दिखाऊं, तो ये देखो इसकी लुक इस तरह की आ रही है और बड़ा हैवी लग रहा है, समझ रहे हो? नज़र आ रहा है आप लोगों को ये कितना हैवी लग रहा है, कि लग रहा है किसी बंदे ने लिखा हुआ आर्टिकल। और जो बंदा इसके ऊपर आएगा वो भी समझेगा। अब अगर हम इसको ऊपर कोई भी इमेज ऐड करते हैं, तो मैं अनस्प्लैश में चला जाता हूँ। ये हमें फ्री इमेज प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे मैं टी मोबाइल ही लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ से कोई भी जो है वो कॉपी कर लेना है। यही कर लेते हैं हम, यहाँ से ये कॉपी इमेज किया। आप लोगों ने अपने कंटेंट के रिलेटेड उठा लेनी है। तो अगर मैं इसके ऊपर स्पेस दे के चेक करूँ तो क्या आता है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इमेज ज़्यादा हैवी लग रही है क्योंकि इसमें मोबाइल एज जो है वो मोबाइल शो कर रहा है। और हम इसको कैसे जो है इसका कॉपीराइट मज़ीद ख़त्म करने की एक तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने इमेज को शो किया, शो करने के बाद हमने इसको पेंट में ओपन कर लेना है। अब पेंट में ओपन करने के बाद इस इमेज की रेजोल्यूशन बहुत हाई होती है, तो हमने इसकी रेजोल्यूशन भी कम करनी है। कम कैसे करनी है, मैं तो पहले इसको इतना नहीं, बल्कि हम इसको करेंगे तकरीबन, हमको से चाहिए ज़्यादा मोबाइल, तो हम इतना को रख लेते हैं, ठीक हो गया। इतना रखने के बाद ये देखें यहाँ पे आ गया। हमने इसको साइज़ जो है वो इसका कम करना है। कम करेंगे हम 3 से 4 बड़ी। और जब इसकी समझ लो 100% पे आप लोगों को ऐसी लुक आ रही है तो बहुत बेस्ट है। हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, खैर है, मुंह की ज़रूरत नहीं है, हमें हमें टी मोबाइल चाहिए था। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक करना है और टी मोबाइल एज, व्हाट इज़ टी मोबाइल एज हमने करके इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसको हमने रेड कर दिया और हम लगा देते हैं व्हाट इज़ टी मोबाइल एज। हम इसका जो वो हमारा टाइटल था वो हमने रख दिया। ये जो काम जितना भी हो रहा है ना, ये सारा काम मेरा, समझ लो कि एक आर्टिकल में मेरे 5 मिनट लगते हैं, लेकिन सिर्फ वजह क्या, आप लोगों को समझाना है जो मैं डिटेल से कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इमेज का भी कीवर्ड ये रख देना है, व्हाट इज़ टी मोबाइल एज। ओके हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने अपनी जो इमेज है वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। यहाँ से मैंने उठाई और यहाँ पे मैंने चूज़ फाइल किया, यहाँ पे मैंने ये कर दिया। ओके हो गया, ये आ गई यहाँ पे। अब इसमें मैंने अपना जो टाइटल है वो कॉपी करना है। टाइटल को मैंने कॉपी किया है, सेटिंग में आल टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट और एक्स्ट्रा लार्ज में मैंने ये डाल दिया। ओके। अब इसका मैंने लिंक जो है वो ख़त्म कर देना है और इसकी स्पेसिस ख़त्म कर देनी है। अब मैंने देखना है कि मैंने जो है अपना सर्च डिस्क्रिप्शन में कौन सा लगाना है।
तो हमने ये देखें, इन दिस आर्टिकल वी विल इन्वेस्टिगेट व्हाट इज टीम बायोलॉजी द मीन विच इज़ वर्क बेनिफिट, जो भी है यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन में हमने ये वाला चीज़ लगा दिया। अगर आप चाहें तो इस लाइन को कट करके आप लोग ऊपर ले आए, इसको ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करो, इसको यहाँ से कट करो और यहाँ पे ले आओ, और ये देखो ये ऊपर भी आ गई और यहाँ पे भी आ गया, यानी कि हमारा जो समझ लो टारगेट कीवर्ड है वो भी इसके अंदर आ गया और बाकी चीज़ें भी इसके अंदर जो हैं वो आ गई हैं। अगर हम इन यहाँ से कोई द एडवांटेज ऑफ इन दी मोबाइल यहाँ से कॉपी करके अगर हमें लग रहा है कि हमारे पास कम है तो हम वो भी इसके अंदर डाल देंगे, तो हमारे 150 लफ्ज़ जो हैं वो पूरे हो गए और एक आर्टिकल जो हमारा मुकम्मल हो गया। और यहाँ पे हम इसको हाइडिंग दे देते हैं मोबाइल की। मोबाइल का हमने जो है वो लेबल बना लिया है, परमालिंक हमारा जो है वो सही बन गया ऑटोमेटिकली। उसके बाद लोकेशन मैंने नहीं सिलेक्ट करनी, इस ऑप्शन में मैं अलाउ रहने दूंगा। ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश में करने के बाद मैंने कंफर्म कर दिया। कंफर्म में करने के बाद आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ कि पोस्ट की लुक क्या आती है। अब देखो ये जो लफ्ज़ बड़े हैं ये छोटे हैं, ये मैं आपको हल इसका तरीका बता देता हूँ आप लोगों ने किस तरह से इनको फिक्स करना है। वो क्या करना है, दोबारा आप एडिटिंग में जाओगे तो आप लोगों को दोबारा शो कर देगा। ये देखो अब यहाँ पे नॉर्मल की जगह हमने पैराग्राफ पे क्लिक किया, इसको लार्ज कर दिया, ठीक है। अब अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो ये सारा कुछ हमारी एक पोस्ट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गई और विदाउट जो है वो एआई डिटेक्ट है। एक एआई डिटेक्ट मैं और चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम आए यहाँ पे ये डालें और एनालाइज कर लें, 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट आ रहा है, ठीक हो गया। ये मैंने इसके ऊपर अपनी वेबसाइट का लिंक डाला है। अब इसके बाद आ गई सेकंड वेबसाइट जो कि आप लोगों को आर्टिकल जो है वो लिख के देती है, वो है कॉपी write.ai। ये एक वेबसाइट है जो आप लोगों को आर्टिकल हर कीवर्ड के ऊपर लिख देगी, ठीक है। आपने गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोगों ने खोल लेना है जनरेटर, सॉरी ईमेल जनरेटर, ईमेल शायद जनरेटर डॉट ईमेल, ये वाली वेबसाइट आप लोगों ने ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी अपना ईमेल एक जनरेट करना है। यहाँ पे हम अहमद करके अहमद 410 77 कर दिया और यहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे ला के डालेंगे, यहाँ पे अहमद डालेंगे और मैंने पासवर्ड डाल दिया। जो भी आपकी मर्ज़ी का पासवर्ड है वो आप लोगों ने डाल देना है। इसका कैप्चा फिल करना है, 22 आ गया और आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। प्लीज़ इंटर योर परमानेंट ईमेल एड्रेस। वो क्या कह रहे हैं कि आपका ईमेल नहीं सही, तो हम लोगों ने यहाँ से चेंज कर लेना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईमेल आते हैं तो आप कोई भी ईमेल जो है वो लगा सकते हो। जनरेट न्यू मेल पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आओ, तो हम ये वाला ट्राई करके देख लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। ये आप लोगों ने चेक करना है जो आपका ईमेल चल जाए, ठीक है। ये नहीं है कि सारे चलेंगे, इसमें से कोई कोई ईमेल चलता है। इस पे क्या गलत है, 385706 सही लिखा है यार मैंने, 766082। अगेन कह रहा है प्लीज़ इंटर योर परमानेंट एड्रेस, तो हम और कोई जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे नाम नहीं मैंने सॉरी चेंज किया था, नाम मैं चेंज कर लेता हूँ अहमद किंग। ये वो इसको अगेन कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो अहमद 111, फिर अहमद 111 630400। अगेन चेक कर लेते हैं। ये अभी इसके ऊपर क्यों नहीं काम कर रहा है यार। टेम्प मेल जो है वो आप लोग हम लोग चेक कर लेते हैं कि टेम्प मेल कोई काम करती है। टेम्प मेल को चेक कर लेते हैं, ये लगा के चेक करते हैं ये क्या करती है। हालांकि मैं इसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले वर्क कर रहा था। आप ऐसा करते हैं, अगर ये अभी चलता है तो ठीक है, वरना इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में फुल तसल्ली करके ना इस साइड की मैं वीडियो बना के देता हूँ आपको।
ये काम नहीं कर रहा, लेकिन जो है मैं इसकी आप लोगों को फुल तसल्ली के साथ वीडियो बना के दिखाऊंगा। बाकी एक तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग उससे भी हैवी वाला जो आर्टिकल है वो जनरेट कर सकते हो। फिलहाल उसके ऊपर काम करो, ये भी इंशाल्लाह आपको जो बहुत जल्द जो है वो मिल जाएगा। बाकी वीडियो इंशाल्लाह लाइक शाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंशाल्लाह काफ़ी जो है वो हेल्प आउट होगी आप लोगों की। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।